बात सुने या हमारे को टाइम दें रेस्ट हाउस में या कोई सार्वजनिक स्थान पर। तो विधायक जियों की तरफ से बातचीत के लिए न्योता आया। जो पीछे विधायक था या सांसद था उनकी ये सोच भी दर्शाती है, लेकिन उन्होंने उनकी गंदी सोच थी तो उन्होंने कहा मेरे परिणाम भुगत रहे। देखिए दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम था, ऊंचाना की बदौलत डिप्टी सीएम था क्या। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं भाई जिन्होंने पेपर दिया है वो 13 लाख बच्चे, 13 लाख को क्यों नहीं दिया जाए 9,000 रुपये, वो भी तो। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है जींद जिले के ऊंचाना से आप लाइव जुड़ चुके हैं दोस्तों। और आप धरने से दोस्तों आप इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जो ऊंचाना की जो तहसील है, तहसील से आप दोस्तों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी समय से दोस्तों धरना है चला हुआ है। और फिलहाल बात करना चाहेंगे क्योंकि जो ऊंचाना से यहाँ से जो विधायक है देवेंद्र अत्री, किसानों की है मीटिंग हुई थी। और जानना चाहेंगे, हमारे साथ है पालवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ बातें हुई। हमारे साथ किसान है वो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। जी जी जी। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए जो आपका धरना है कितने समय से चला हुआ है। देखिए यह निश्चितकालीन धरना हमारा आज 23 महीने और 1 दिन यानी कि 701 दिन आज इस धरने को पूर्ण हो चुके हैं। और जो हमारी यहाँ पर मेन समस्या ढक्कलाइट से पानी की, इसके अलावा गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर ऊपरगामी रेलवे पुल बने, छत्रथुआ संडील के अंदर एक ड्रेन निकासी हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी हमारी मांगें हैं। उन्हीं मांग मुद्दों को लेकर ये धरना चला हुआ है। और 4 नवंबर को हमारी जो नया विधायक बना है अत्री जी, उसके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी किसानों की। तो उसने स्वयं हमें रेस्ट हाउस में बुलाया था। तो वहाँ पर उसने हमारे को विश्वास ज़रूर दिया है कि जो आपकी मांगे हैं उनको मैं पूर्ण कराने का काम करूँगा। और अब जो सेशन आज से शुरू हुआ है उसमें उठाने का भी काम करूँगा। देखो विधायक जी कितना कर पाते हैं, हमें आशा और उम्मीद बनी हुई है। क्योंकि जो पिछले यहाँ से चाहे सांसद था चाहे विधायक था उनने तो हमारी बात भी नहीं सुनी थी, ना धरने पर आना मुनासिब समझा था, ना हमारे को बुलाकर हमारे से बात की। यहाँ से जो विधायक है अत्री जी, उन्होंने खुद आपको बुलाया था भी हमने आपसे बात करनी है। तो बात क्या कुछ बातचीत हुई थी? 12 अक्टूबर को हमने धरने पर मीटिंग की थी जी। और 12 अक्टूबर की मीटिंग के माध्यम से हमने विधायक जियों के पास संदेशा भिजवाया था कि या तो विधायक स्वयं धरने पर आकर हमारी बात सुने या हमारे को टाइम दें रेस्ट हाउस में या कोई सार्वजनिक स्थान पर। तो विधायक जियों की तरफ से बातचीत के लिए न्योता आया। तो 4 नवंबर को हम उनसे मिले और उन्होंने सारी बातों पर बड़े अच्छे माहौल में हमारे से बातचीत की और सारी बातों पर गहन सोच विचार करके हमारे को पूरा आश्वस्त किया कि विधानसभा के सेशन के अंदर भी मैं आवाज़ उठाऊंगा और मुख्यमंत्री से मिलकर इन सारी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करूंगा। अब देखो विधायक जी कितना कर पाते कितना नहीं। हमारा यह धरना चला हुआ है और कल हमारी मीटिंग थी। कल क्योंकि 4 तारीख को भी पत्रकारों ने सवाल किया था कि धरने को स्थगित करोगे, तो हमने यही जवाब दिया था कि 12 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी साथियों का फैसला होगा उसी के अनुरूप आगामी कार्रवाई करेंगे। तो कल सारे साथियों के सुझाव और बुजुर्गों के सुझाव आए कि अभी तक विश्वास मिला है। जब ये विश्वास असली जामा के जब मांगों पर काम शुरू हो जाएगा तो हम धरना भी उठा लेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार से कि इन सारी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करें। और जैसे ढक्कलाइट के पानी की बात है उस पर प्रपोजल बना के उस पर काम शुरू करने का काम करें। तो कितनी उम्मीद आप लगाते हैं अत्री से और जो आश्वासन जो आपको दिया है? देखिए एक बात तो हम जरूर अत्री जियों का बिल्कुल धन्यवाद करने चाहेंगे कि नए विधायक बने और बनते ही हमारे पास उसने स्वयं संदेशा भिजवाने का काम किया और हमारी बात सुनी जी। अब ये भविष्य तय करेगा आगे, क्योंकि भविष्य के घरों में बात है ये तो भाई कितना काम कर पाते कितना नहीं। अगर काम करेंगे तो हम उसको सम्मानित भी करेंगे जी। अगर अरबे नहीं काम करेंगे तो हमारा तो धरना चल रहा है, हम तो खिलाफत में लगे हुए सरकार की और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। तो इसलिए विधायक जियों से कहना चाहते हैं भाई आप काम करिए।
क्योंकि एक अच्छी सोच लेकर ना ये सोच का पता चलता। जो पीछे विधायक था या सांसद था उनकी ये सोच भी दर्शाती है, लेकिन उन्होंने उनकी गंदी सोच थी तो उन्होंने कहा मेरे परिणाम भुगत रहे। इसलिए विधायक जियों से भी हम कहना चाहते हैं भाई आप अच्छी सोच रखिए, और जितनी भी हमारी ये समस्याएं हैं, समस्या कोई हमारी पर्सनल नहीं है ना कोई व्यक्ति विशेष की है, ये समाज की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। पानी की समस्या जो बड़ी समस्या है वो डैकल हेड से हमें पानी दिया जाए, जिससे 30-32 गाँवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, इलाके के अंदर खुशहाली होगी, इलाके के अंदर खुशहाली होगी तो सबको काम मिलेगा। इसी प्रकार से सारी समस्याएं बिल्कुल सभी को प्रभावित करती है और बड़ी समस्याएं हैं। ये कई समस्या तो हमारे मुख्यमंत्री लेवल की है, और मुख्यमंत्री से मिलकर जरूर विधायक जी इन समस्याओं को हल करवाने का काम करें। जी जी, जिस तरीके से है किसानों की सूद ली है और रेस्ट हाउस में आप सभी को बुलाया गया, तो उचाना विधानसभा के लिए क्या मानते हैं विकास कार्य हो पाएंगे? इससे पहले है यहाँ से विधायक रहे दुष्यंत चौटाला जी और हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे, तो क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं आप? देखिए, दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम था, उचाना की बदौलत डिप्टी सीएम था। अगर वो काम करवाता, अगर उसकी सोच ठीक होती, हमारे लिए पानी का प्रबंध कर देता, नहरी पानी का, तो आज उसकी या इतनी दुर्गति नहीं होती। आज वो पूरे हरियाणा के अंदर अपनी जमानत सिर्फ एक जगह से जमानत बचा पाया है। और लोकसभा का पीछे चुनाव था, उसकी स्वयं माता जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, जब उनके 4200 वोट आए थे, और अब वो 4200 का डबल होया है। जमानत उसकी बच नहीं पाई, उस गले बूढ़ी बन गई भाई। और दूसरा भाई था यहाँ पर, दूसरा राजघराना था, उसके साथ उससे भी बूढ़ी बन गई जी, क्योंकि उसकी सोच धरने के प्रति सही नहीं थी, लोगों के प्रति सही नहीं थी जी। अगर वो इन मांग मुद्दे लेकर ये कोई अपने पर्सनल मांगों को लेकर, ये बुजुर्ग नहीं बैठे थे यहाँ पर 80 साल के, ये सामाजिक मांगों को लेकर, सामूहिक मांगों को लेकर बैठे थे। अगर इन लोगों की सोच अच्छी होती तो आज इतनी दुर्गति इनकी नहीं होती। इसीलिए हम नए विधायक बने हैं, तो इनको भी यही कहना चाहते हैं भाई आप इन पर तुरंत संज्ञान लेकर न मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर, सरकार से मिलकर जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करें। आज विधानसभा में राज्यपाल द्वारा है जिन बच्चों ने है सीटी पास किया हुआ है, यदि उनको नौकरी नहीं मिलती है 2 साल तक, उनको हर महीने 9000 रुपये सरकार है वो देने जा रही है, तो इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, हम तो इस पर यही कहना चाहते हैं भाई, सरकार 9000 रुपये वो भी जिन्होंने पास किया, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं भाई जिन्होंने पेपर दिया है वो 13 लाख बच्चे, 13 लाख को क्यों नहीं दिया जाए 9000 रुपये? वो भी तो बेरोजगार है। इसलिए सरकार ने रोजगार का, युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना चाहिए जी। और अगर पैसे देने हैं जी, तो वो 13 लाख जिन्होंने पेपर दिए थे सभी को पैसे देने चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम तो रोजगार लगातार दे रहे हैं बच्चों को, बिना खर्ची बिना पर्ची के भी। अगर रोजगार दे रहे हैं, 13 लाख बच्चों ने रोजगार दिए थे, और 25,000 का डिंडोरा पीट रही है सरकार के। 25,000 नौकरी हमने बिना खर्ची पर्ची के दे दी, तो 12,75,000 बच्चों के लिए क्या प्रबंध किया है? इसलिए हम कह रहे कि 12,75,000 बच्चों को 9,000 के हिसाब से, अगर 9,000 देने हैं, वैसे तो 9,000 रुपये से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 9 भी देने हैं तो सभी 12,75,000 बच्चों को देने चाहिए सभी को। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने भी सीटी पास नहीं किया है उन बच्चों को भी उनको भी मिलना चाहिए। हाँ, उन्होंने क्या कसूर किया? जी 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 जी। इसलिए और सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना चाहिए, इन पैसे से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो गोहाना का जो मामला चला हुआ है, जो पाइप वाला, जो खेतों में किसानों के जो पाइप जो दाबे जा रहे हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, क्या कुछ मामला है गुरु, बताइए। देखिए, सरकार की तानाशाही है। हमारे धरने से हम भी वहाँ पर गए हैं और लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। ये सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार अहंकार में है, कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए। एक किसान से बगैर पूछे उसके खेत को खोदा जा रहा है, और सरकार को खजाना थोड़ा मांग रहा है। जो उसकी कीमत घटी है ज़मीन की, वो कीमत तो मांग रहा है, इसलिए उसका पूरा मुआवजा सरकार कंपनियों से दिलाने का काम करे। और इस जो ये समस्या चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको स्थगित करवाने का काम करे। लेकिन किसान वहाँ पर बार बार पंचायत करे, पंचायत लोग जब जाते हैं,
झूठा आश्वासन देकर लोगों को गुमराह किया जाता है। और सोनीपत डीसी द्वारा क्या कि पिछली पंचायत में जो मीटिंग हुई थी कि अब जब तक काम बंद किया जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता, लेकिन फैसला मुआवजा पूरा किसानों को मिला नहीं, बात किसानों की सुनी नहीं, और समस्या का समाधान नहीं और काम शुरू करवा दिया। ये सरकार की तानाशाही तो है, लेकिन इस प्रकार से ये तानाशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरा मुआवजा लेकर किसान इसको आंदोलन को स्थगित करेगा। जी जी। वरना हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, आप ये बताइए जी, जो तीसरी बार है जो बीजेपी सरकार जो हरियाणा में आई है और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब की बार तो कांग्रेस सरकार के आने की उम्मीद है, 50 से 52 सीटें हैं वो बताई जा रही थी, तो आप क्या मानते हैं कांग्रेस की हार का क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है, ये पार्टियों का काम है। हमने तो ये देखो, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि किसान तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, पार्टियों के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। किसान तो अपने लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। इसलिए जो बीजेपी तीसरी बार बनी है, तो बीजेपी ने किसानों की समस्याओं को की समाधान कराना चाहिए, इनके कर्जे माफ़ करने चाहिए, किसानों को MSP देना चाहिए। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लगातार लड़ाई लड़ रहा है, संयुक्त किसान की मोर्चा की सभी मांगों को सरकार ने मानना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो किसान तो है चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जींद में तो मीटिंग हुई थी, 20 सीटें हैं जो भूपेंद्र सिंह से मांग रहे थे, 20 सीटों पर हमें टिकट मिलनी चाहिए। आप बोल रहे कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही थी। लेकिन टिकट किसी ने दी तो कौन है किसान को। लेकिन किसान का मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल तो कर दिया भाई, क्या किसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है जी। क्या किसान को अधिकार नहीं है? जी जी। लेकिन किसी पार्टी ने ना किसान को कोई हिस्सा दिया और हिस्सा नहीं दिया, तो इस मामले में किसान क्या करे? किसान तो अपनी जो समस्याओं है, जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। आज किसान की दुर्गति, ओले पड़ जाते हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और ना सरकार मुआवजा देती, ना किसान की सुध लेती। किसान की तो दुर्गति है। किसान जब फसल बोता है, खाद के लिए, बीज के लिए लाइन में लगता है, और जब फसल पैदा कर देता है, जब बेचने के लिए लाइन में लगता है, किसान के ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है। लेकिन सरकार किसी की भी बनो, किसान की, मजदूर की समस्याओं की तरफ सरकारों ने ध्यान देना चाहिए। और किसान की, जैसे बीजेपी ने कहा था कि दुगुनी आय 22 के अंदर हो जाएगी, लेकिन लागत 3 गुना बढ़ गई। कोई भी पार्टी किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं, किसान की तरफ सरकारों ने ध्यान देना चाहिए और जो मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके किसान को भी समृद्ध बनाना चाहिए। क्या उचाना में है DAP खाद है प्रॉपर तरीके से मिल रहा है यहाँ पर किसानों को? जी नहीं, आज भी किल्लत चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता बड़े बेशरम है। ये सिर्फ अखबारों में और मीडिया में सिर्फ बयानबाजी तक सीमित करते हैं कि खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं है, कमी नहीं है। आप मंडी के अंदर जाके देखिए, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है, आज भी किसान खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है। जी जी। और एक किसान की खुद आत्महत्या की है, सुनने में आ रहा है कि भी DAP खाद न मिलने से आत्महत्या की किसान ने। हाँ बिल्कुल, उकलाना के अंदर किसान ने सुसाइड किया, उस खाद की वजह थी। और किसान तो मैं कहूँ समस्याओं का घर बन चुका है। सरकार समस्या हल नहीं करनी चाहती, कर्जे की तरफ डूबा हुआ है, इसलिए सरकार ने इन समस्याओं को सारियों का हल करना चाहिए। लेकिन जो हरियाणा सरकार की बात कहती है कि हरियाणा तो नॉन स्टॉप हरियाणा हो चुका है विकास कार्य के मामले में, आप कह रहे हैं कि काम तो हो नहीं रही है। नहीं, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने कहा कि जैसे मीडिया के अंदर, जी, अखबारों में सिर्फ बयानबाजी, धरातल पे कुछ नहीं, सच्चाई कुछ नहीं। जी, तो चलिए लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आपका धरना काफ़ी समय से चला हुआ है और आपके यहाँ से जो नए विधायक बने हैं अत्री जी, तो क्या कुछ आप उनसे आस लगाते हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं? क्या वे जो आपसे वादे किए, क्या उन वादों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, हम तो लास्ट में किसानों से, मजदूरों से यही बात कहना चाहते कि अब हमें जागरूक हो जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमने अपनी मांग, मुद्दे और समस्याओं को लड़ाई लड़के एकता, संयम, अनुशासन का परिचय देकर
एकजुट होकर एकजुट इन सरकारों से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वरना ये बहरपुए हमें इसी प्रकार से झूठ बोल कर न बरगलाते रहेंगे और इनकी झूठी बातों में हमने नहीं फंसना चाहिए और अपने मांग मुद्दों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा तो यही नारा है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है पालवज हमारे साथ है जुड़े हुए थे और यहाँ पर देश के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर ये धरना है चला हुआ है और बहुत सारी जो बातें हैं दोस्तों आपने सुनी, जो अत्री जी से दोस्तों जो मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई और बाद में जो किसानों की जो मीटिंग उसमें क्या कुछ फैसला ले गया, सारी जो बातें दोस्तों आपने सुनी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, जो चाना में जो तहसील में लगातार धरना चला हुआ है, क्या किसानों की जो मांगे हैं पूरी हो पाएंगे या नहीं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम फिर हाजिर हों किसी नए कन्नड़ साथ। धन्यवाद। राम राम।